देखिए, हम कथा में चल रहे हैं, ये बात कहकर कभी कभी शब्द औषधि जैसा कार्य करते हैं। औषधि भी कई प्रकार की होती है। आसव, अवलेह, पिष्टि, चूर्ण, रस रसायन, कभी कभी धुआं, धूम्र, भस्म, आसव, अवलेह और रसायन, कास, रसायन। हमारे कानों में रसायन डाल दीजिए, औषधि डाल दीजिए। और सबसे बड़ी रसायन क्या है? रसायन में, रस में सबसे बड़ा रस कौन सा है? तो हमारे गुरुदेव कहते थे, रस में सबसे बड़ा रस ब्रह्म रस है, आनंद रस है, कृष्ण का ही रस है, वो राम रस ही है, कथा रस है। इस रस की जो शुद्धि है, इस रस की जो पूर्णता है, इस रस का जो उच्चतम भाव है, वो अमृत है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारे अज्ञान का हरण होता है, अज्ञान का नाश होता है। दीप जलते ही अंधेरा चला जाता है। आप हिमालय जाएंगे तो आपको शीत अनुभव होने लगेगा। सूर्य की उपस्थिति का अर्थ है प्रकाश का आगमन, अंधेरा छट जाएगा। तो जैसे ही हम गुरु के पास पहुंचते हैं या उनका स्मरण करते हैं, तब अज्ञान रूपी अंधकार रहता नहीं है। हमारे अज्ञान को मिटा दीजिए। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जलाओ सदगुरु। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु। इसलिए 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनिक ने कहा, हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। आप तो करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश रखते हैं। गुरु वैद्य आनंद मानंद कर प्रसन्नम। आप आनंद दाता हैं। सच्चा वैद्य गुरु बताया। हमारे शास्त्र कहते हैं सच्चा वैद्य कोई है तो गुरु ही है। और हमारी गुरु परंपरा भगवान नारायण से है, विशेषकर हम सब साधुओं की। हम सन्यासियों के तो है ही, अन्य सभी जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों के मूल में परमात्मा ही तो है। हमारी तो नारायण से ही परंपरा है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कलेहे वरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। शास्त्र कहते हैं कि कोई वैद्य है तो नारायण ही है और कोई वैद्य नहीं। वो नारायण ही गुरु बनकर हमारे जीवन में आता है। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अरे भैया ध्यान से सुनना, ये गुरु को नारायण से कम मत मानना, इससे कम मत मानो। उभय रूप में वो एक ही सत्ता है। गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।